Good morning, students. Today we will discuss our worksheet number 24, subject English, class 6. डेट है आज की हमारी 21 दिसंबर 2020। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर किया था फेयर प्ले का, वही चैप्टर आगे कंटिन्यू किया हुआ है आज की वर्कशीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We read the Juman and Algu were good friends. And Juman's aunt requested for a monthly allowance from Juman after she transferred all her property to him. हमने ये पढ़ा था पिछली बार कि जुम्मन और अलगू जो है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, और जुम्मन की जो आंट है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी है, और अब वो क्या चाहती है कि उसे महीने में एक मंथली अलाउंस यानी महीने में कुछ पैसे उसको दिए जाए जुम्मन के द्वारा, क्योंकि वो अपना सब कुछ उसको दे चुकी है। When mistreated, she decided to go to the पंचायत for help. जब उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो पंचायत की हेल्प लेगी। नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. शाम के टाइम में पंचायत जो है वो होती है एक ओल्ड बेनियन ट्री के नीचे। ये पिक्चर भी आपको दिख रही होगी। जुमन स्टूड अप एंड सेड, जुमन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। वो कहता है कि पंचों की जो आवाज होगी, जो वो कहेंगे, वो ही आवाज जो है वो भगवान की मानी जाएगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। और वो कहता है जुम्मन कि अब मेरी आंट जो है वो एक बार खड़े होके और किसी भी पंच को चुने, किसी भी आदमी का नाम ले जो कि उसको हेड पंच के रूप में चाहिए होगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और वो कहता है कि जो भी उसका डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि वो पंच को भगवान का डिसीजन मानते हैं। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। अब उसकी आंट क्या कहती है। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, वो खड़ी होके कहती है कि जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं। और फिर वो अलगू चौधरी को कहती है, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। और वो जुम्मन को पूछती है कि अलगू चौधरी का अगर मैं नाम लेती हूँ तो उसके बारे में तुम क्या कहोगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन क्या रिप्लाई देता है, फाइन यानी कि ठीक है, अच्छा है। जुम्मन जो है वो अपनी खुशी को, जो उसके अंदर खुशी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझ रहा है कि मेरे ही दोस्त को सरपंच बनाया गया है, यानी कि फैसला जो है वो मेरे फेवर में ही आएगा, उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट देखिए। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू का जब नाम चुना जाता है तो वो उसको कहता है ओल्ड लेडी को कि चाची आप जो मेरा नाम ले रहे हैं, आपको हमारी फ्रेंडशिप के बारे में तो सब कुछ पता ही है। ये बात अलगू चौधरी कहता है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। अब वो आंट चाची क्या कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्ती को अच्छे से जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो है अपनी कंसाइंस को, यानी कि अपनी आत्मा को जो है वो नहीं मारोगे अपनी दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और वो ये कहती है कि भगवान जो है वो पंचों के हृदय में निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और वो कहते हैं कि उसकी आवाज़ जो है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और अब वो जो ओल्ड लेडी है वो अपना केस जो है वो सुनाने लगती है। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन कहता है अलगू को, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जैसी तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए प्यारी है वैसी ही वो मेरे लिए भी है। नाउ आई एम अ पंच, अलगू अब उसको कहता है जुम्मन को कि अभी जो है मैं पंच हूँ। यू आर इक्वल फॉर मी, या आप सभी जो है वो मेरे लिए बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अब आप जो है अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहेंगे,
ये बात कौन कहता है? अलगू चौधरी कहता है जुम्मन को उनकी चाची का केस सुनने के बाद कि हम दोनों दोस्त हैं, अब तुम बताओ कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। मेरे लिए दोनों ही बराबर है, तुम भी बराबर हो और तुम्हारी चाची भी बराबर है। 3 years ago begin my aunt transferred her property to me। अब जुम्मन क्या कहता है कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। I promised to support her as long as she lived। और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिएगी मैं उसका सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन एम आई कुड। वो कहता है कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वाल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। और वो कहता है बहुत बार मेरी वाइफ और मेरी चाची के बीच में झगड़े हुए हैं, मैं उनको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब मेरी जो चाची है वो मुझसे महीने का कुछ खर्चा जो है वो मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मैं बस यही कहना चाहूँगा। तो ये हमारा जो स्टोरी में दिया हुआ था पैराग्राफ इतना ही था। बाकी का नेक्स्ट वर्कशीट में दिया जाएगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। पंचायत जो है वो कहाँ पर होती है उसी दिन शाम को। ये आपको उसमें दिया भी हुआ था। ये देखिए आपकी जो फर्स्ट लाइन हमें दी हुई है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। ये लाइन आप एज इट इज़ आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय होम। किसके द्वारा जो है वो हेड पंच को चुना जाता है और किसको चुना जाता है? हु वॉज नॉमिनेटेड, अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड किसके द्वारा? बाय द ओल्ड लेडी। आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? अलगू चौधरी वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय द ओल्ड लेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू होम। किसने किसको कहा? फर्स्ट क्वेश्चन है, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होते हैं वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं। ये बात किसने कही थी? द ओल्ड लेडी ने, जब वो हेड पंच को चुन रही थी। सेकंड है, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। ये बात किसने कही थी? जुम्मन शेख ने अपने बचाव में कही थी ये बात। नेक्स्ट है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे? ये बात किसने कही थी? अलगू चौधरी ने कही थी जुम्मन को, जब उसने अपनी उसकी आंट का जो है वो केस सुना। उसके बाद उसने पूछा कि तुम अब अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। आपको करेक्ट मीनिंग जो है वो चूज करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। कि जब हम अपने सपोर्ट में कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने बचाव में कुछ कहते हैं डिफेंस में, उसको हम डिफेंस बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। अब दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, अ चॉइस और जजमेंट। नेक्स्ट है टू वर्क क्विकली। वर्क क्विकली का मतलब है कि जल्दी से काम करना। और डिसीजन जो हमें दिया हुआ है वर्ड, उसका मीनिंग होता है अ चॉइस और जजमेंट, मतलब कि हमें कोई भी निर्णय देना या कोई चुनाव करना। नेक्स्ट है हमें कंसाइंस दिया हुआ है। कंसाइंस यानी कि हमारी मोरल सेंस, यानी कि हमारी इनर सेंस जो होती है, आत्मा जो होती है, उसको हम बोलते हैं कंसाइंस। तो नेक्स्ट देखिए हमारा ये वर्कशीट थी। अब है हमारा कोविड से रिलेटेड मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर मास्क। कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हमेशा ही मास्क पहन कर रखें, अपने मुंह को कपड़े आदि से ढक के रखें और ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। तभी जो है हम इस बीमारी से बच पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।